श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी कृपान, वास्तु एक्सपर्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। आज के वीडियोस में मैं आपके साथ पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन के बारे में डिटेल जानकारी देने वाली हूँ। ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा। ईस्ट डायरेक्शन से क्या होता है? सूरज का उगम होता है। सूरज क्या करता है? हर जगह अपनी किरणें स्प्रेड करता है। तो वैसे ही ईस्ट डायरेक्शन का जो गुण धर्म है, जो एट्रीब्यूट्स है, वो है कनेक्टिविटी। तो हमारी कनेक्टिविटी अगर बढ़ नहीं रही है तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है? उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन जिम्मेदार है। तो ऐसे ही ईस्ट दिशा में यानी पूरब दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपने वहाँ कौन सा कलर रखना चाहिए, कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, यही आज के वीडियोज में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो पूरब दिशा है वो वायु एलिमेंट की है यानी वायु तत्व की दिशा है, और इस दिशा का कलर जो है वो है हरा और भूरा कलर। तो आपने यहाँ पे क्या रखना चाहिए? आपने यहाँ पे प्लांट्स भी आप लगा सकते हो। देन मैंने आपको अभी बताई हूँ कि इस दिशा में जो प्लैनेट्स है वो सूर्य है यानी सन है। तो आप वहाँ पे ग्रीनरी के साथ जैसे सनराइज हो रहा है ऐसी पेंटिंग्स भी लगा सकते हो। उससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होगी। तो जैसे सिर्फ बिजनेस के लिए ही कनेक्टिविटी नहीं चाहिए रहती है, हमें हमारे फैमिली रिलेशन में भी कनेक्टिविटी चाहिए रहती है। तो ईस्ट दिशा में आपने, अब मैंने बताया कि ग्रीन कलर यानी हरा कलर और भूरा कलर आप ले सकते हो, पर ईस्ट दिशा में आप ग्रे कलर, पीला कलर और मिल्की वाइट कलर आपको नहीं लेना है। अगर वहाँ पे खिड़कियाँ, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ से सनराइज होता है, तो मोस्टली लोगों के घर में आपको पूरब दिशा में खिड़कियाँ दिखेगी। तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि वहाँ पे आप कर्टन्स कभी भी पीले कलर के यानी मिल्की वाइट कलर के और ग्रे कलर के कर्टन्स आपने नहीं रखना चाहिए वहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप वास्तु एनालिसिस करते हो, मैप देखते हो, तो आपके ध्यान में आता है कि पूरब दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में ही टॉयलेट की सीट आ रही है, या फिर वहाँ पे किचन आ रहा है, या गैस आ रही है। तो ये भी एक वास्तु दोष ही माना जाता है। सबसे बड़ा दोष यानी वहाँ पे टॉयलेट सीट आना और दूसरा यानी गैस आना। तो आपको क्या करना है? अगर वहाँ पे टॉयलेट सीट आ रही है तो आपको वहाँ पे ग्रीन कलर की टेपिंग करना है टॉयलेट के चारों साइड में। और अगर गैस आ रहा है, सिगड़ी आ रही गैस की आपकी, तो गैस के नीचे आपको ग्रीन कलर का पत्थर रखना है। ये रेमेडीज है जो 100% आपको रिजल्ट देगी। अब ये जो दिशा है ना, वो जो गवर्नमेंट के रिलेटेड काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर वहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो आप अगर कोई गवर्नमेंट के एग्जाम भी दे रहे हो तो वो भी क्रैक नहीं होती जल्दी, यानी पास नहीं होते। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि ईस्ट दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट सीट है तो आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, और चूल्हा आ रहा है तो किस तरीके से ट्रीट करना है, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जो पूरब दिशा है वहाँ पे आप आपके घर का लिविंग रूम रख सकते हो, बच्चों के लिए स्टडी रूम डिजाइन कर सकते हो, इवन वहाँ पे आप बेडरूम्स भी डिजाइन कर सकते हो। डिपेंड्स करता है कि आपका बेड किस जोन में आ रहा है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और ईस्ट डायरेक्शन को एकदम क्लियर रखें। सबसे पहले तो वास्तु का नियम ही है कि आपको क्लटर फ्री रखना है उसको। तो तभी आपके घर में जो डायरेक्शन है, जिस भी जोन में आप काम करोगे, वो अपने आप आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये था मेरा आज का वीडियो जो कंप्लीट पूरब दिशा पे था। तो मैंने कंप्लीट पूरब दिशा के बारे में आपको बताया है। आप उसको, आपके घर के पूरब दिशा को चेक कीजिए, वहाँ देखिए, अगर वास्तु दोष होगा तो उसको ट्रीट करिए और अपने लाइफ में कनेक्टिविटी को बढ़ाइए। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ग्रोथ भी होगी अपने आप। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू। श्री स्वामी समर्थ।